टॉकिंग टू कैमरा चैलेंज का आज ये चौथा दिन है। इस चैलेंज में मैं 30 दिन लगातार कैमरा के सामने बात करूंगा। चैलेंज का पर्पस ये नहीं है कि मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाएं या मेरे पास सब्सक्राइबर आ जाएं, वीडियोस चल जाएं वगैरह वगैरह, वो बात की बात है। चैलेंज का मेन पर्पस ये है कि मैं 30 दिन लगातार कैमरा के सामने बोलूं और जो मेरी कैमरा के सामने बोलने वाली झिझक है वो निकल सके। इसके अलावा मैं यूट्यूब पे पब्लिश करने से भी घबराता हूँ। मैं इस बात से घबराता हूँ कि मेरी एक्सेंट ठीक नहीं आ रही है या अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो लोग उसको ट्रोल कर देंगे वगैरह वगैरह। तो इस झिझक से भी मैं बचना चाहता हूँ। खैर, चैलेंज का चौथा दिन है और इस चौथे दिन की वीडियो का टॉपिक है मेरे 3 फेवरेट प्रोजेक्ट्स। वो प्रोजेक्ट्स मैंने नहीं शुरू किए हैं, शुरू किसी और ने किए हैं, बट मेरे फेवरेट हैं। और वो प्रोजेक्ट्स यूट्यूब चैनल भी हो सकते हैं, वो कंपनियां भी हो सकती हैं, वो किसी कंपनी का कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी हो सकता है वगैरह वगैरह। तो 3 मेरे फेवरेट प्रोजेक्ट्स। उनमें से पहले फेवरेट प्रोजेक्ट की बात करते हैं। कभी आपके मन में ये विचार आया होगा कि स्कूल में हमने जो इतनी सारी चीजें सीखी वो क्या काम आई। हमने ज्योग्राफी सीखी कि मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, हमने मैथ में ट्रिग्नोमेट्री सीखी कि साइन थीटा की वैल्यू ये, कोस थीटा की वैल्यू ये, कहाँ काम आई। कभी कभी आपको शायद यूं भी लगा हो कि यार इसकी बजाय अगर स्कूल हमें ऐसी स्किल्स सिखा देता जो रियल लाइफ में काम आ रही हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंस, जैसे कि इंटरव्यू देना, जैसे कि सैलरी नेगोशिएट करना, जैसे कि ब्रेकअप से कैसे मूव ऑन होना वगैरह वगैरह। ये हो सकता है आपने दोस्तों से भी कभी बात चलाई होगी, यार कब काम आई, काश हमें स्कूल में ये सिखा देते, काश हमें कॉलेज में वो सिखा देते। तो अगर आपके दिमाग में भी मेरी तरह ये बात आई है तो ये मेरा पहला फेवरेट प्रोजेक्ट आप ही के लिए है। प्रोजेक्ट का नाम है द स्कूल ऑफ लाइफ। द स्कूल ऑफ लाइफ। ये एक मीडिया कंपनी है। इसका यूट्यूब चैनल भी है जिसपे कुछ मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इनकी वेबसाइट भी है, इनकी ऐप भी है, इनकी बुक्स भी हैं, ऑफलाइन इवेंट्स वगैरह भी करवाते हैं। इसमें मेनली क्या है कि हमारे रियल लाइफ में जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि लव, जैसे फ्रेंडशिप्स, वर्क, डेली लाइफ में जो हमें इनसिक्योरिटीज होती हैं, जो एंजाइटीज होती हैं, फ्रेंडशिप के ब्रेकअप्स, रियल लाइफ के ब्रेकअप्स, बिट्रेयल, जो हमें किसी ने अगर कर दिया, किसी ने हमें चीट कर दिया, उस चीज़ से कैसे मूव ऑन करना है वगैरह वगैरह। ये सब टॉपिक्स के बारे में फिलोसफिकल टेक होता है। यूट्यूब, अगर आपको ये डिस्कवर करना है तो सबसे पहले इनका जाके यूट्यूब चैनल देखिए, बहुत अच्छी वीडियोज है। अगर उसके बाद वो पसंद आ जाए तो आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं। तो द स्कूल ऑफ लाइफ में वो सब मिलेगा जो आपके रियल लाइफ में काम आ रहा है डे टू डे बेसिस पे। आई वुड इवन से कि 50-60% जो रियल लाइफ की चीजें हैं वो ये कवर कर देता है। जो बाकी 30-40% बच गया वो मे भी स्कूल में आपके वर्क में आपको सिखाया जा रहा हो, बट मेनली ये चीज होती है। अच्छा, दूसरा प्रोजेक्ट की बात करते हैं। दूसरा मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट है एक पॉडकास्ट। मेरा ये जो 30 डे चैलेंज है, इसमें मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहता हूँ। अच्छा कम्युनिकेटर बन जाऊंगा तो एक अच्छा यूट्यूबर भी बन जाऊंगा। मेरा एक और चैनल है जो मैंने पर्सनल फाइनेंस टॉपिक पे वो किया है, शुरू किया है। बट पर्सनल फाइनेंस के बारे में वो मैंने इसलिए शुरू किया है क्योंकि अगर हर चीज के बारे में बात करने लग जाऊंगा तो लोगों को समझ नहीं आएगा कि भाई ये बोल क्या रहा है, बोलना क्या चाह रहा है। कंटेंट क्रिएशन वर्ल्ड में इस चीज को नीश बोलते हैं कि आपने एक नीश डिसाइड कर लिया, एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया और आप उस चीज पे इसलिए बोल रहे हैं ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि आपका ब्रांड किस चीज से रिलेटेड है। अगर वो आपको फॉलो कर रहे हैं तो उनको पर्टिकुलरली मिलेगा क्या। बट अगर आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छी हो, अगर आप पढ़े लिखे बहुत अच्छे से हो, अगर आपने सीरियसली चीजों के बारे में सोचा हो और आप कम्युनिकेटर भी बहुत अच्छे हो, तो आपको नीश चुनने की जरूरत नहीं है। आपको अपने चैनल पे ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं सिर्फ इस चीज के बारे में बोलूंगा। तो मेरा ये जो फेवरेट पॉडकास्ट है, जो दूसरा मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट है, वो कुछ ऐसा ही है।
इसका पॉडकास्ट का नाम है एवरीथिंग इज एवरीथिंग। एवरीथिंग इज एवरीथिंग। इसमें दो होस्ट बैठते हैं। पहले होस्ट है अमित वर्मा, वो राइटर भी रह चुके हैं, वो जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, वो प्रोफेशनल पोकर प्लेयर भी रह चुके हैं। दूसरे वो होस्ट बैठते हैं अजय शाह, वो एक प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, वो प्रोफेसर भी रह चुके हैं और उनके अचीवमेंट तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं। इस पॉडकास्ट पे वो लगभग 40 मिनट से लेकर 1.5 घंटे तक का एक एपिसोड होता है और वो जो टॉपिक्स कवर करते हैं उनकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। वो कवर करते हैं फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, वो कवर करते हैं मीडिया, वो कवर करते हैं आर्ट्स, वो क्रिएटिविटी, जेंडर। रिसेंटली उनका पॉडकास्ट आया था इवन डेटिंग सीन पे। ये जस्ट कुछ एग्जांपल है मैं आपको दे रहा हूँ। पॉडकास्टिंग पे, मूवीज पे, सब टॉपिक्स वो कवर करते हैं और आपको बैठ के ऐसा नहीं लगेगा कि ये दो लोग, जो यूजुअली इंडियन पॉडकास्ट जिस चीज़ के लिए बदनाम है कि दो रैंडम लोग बैठ गए हैं कुछ भी बात कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। उनकी ठीक ठाक नॉलेज होगी जिस टॉपिक के बारे में वो बात करें और आपको जेन्युइनली ऐसा लगेगा कि दो दोस्तों के बीच में आप तीसरे पर्सन बैठे हैं, तीसरे दोस्त बैठे हैं और आप दो दोस्तों को सुन रहे हैं। तो ये मेरा दूसरा फेवरेट प्रोजेक्ट हो गया, एवरीथिंग इज एवरीथिंग पॉडकास्ट। तीसरा मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट है एक कंपनी। रिसेंटली मैंने फोन लिया नया, पिछले 7-8 साल में शायद ये मेरा पहला नया फोन होगा। इससे पहले मैं सेकेंड हैंड फोन नहीं ले लेता हूँ। मैंने गूगल पिक्सल लिया है। गूगल पिक्सल लेने से पहले मेरे दिमाग में बहुत बार ख्याल आया कि नहीं यार, मैं गूगल पिक्सल नहीं लेता हूँ, मैं आईफोन ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास मैकबुक है, एप्पल का लैपटॉप है और उससे आईफोन बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाता है। दूसरा कोई फोन अगर कनेक्ट करो तो वो नहीं हो पाता है। एक्चुअली आजकल की कंपनियां क्या कर रही हैं कि वो अपने हार्डवेयर को और अपने सॉफ्टवेयर को इस तरीके से बनाती हैं कि वो उन्हीं की कंपनी के प्रोडक्ट से वो बेटर कनेक्ट हो पाए। इसे इकोसिस्टम बोलते हैं। एप्पल ने बहुत अच्छा अपना इकोसिस्टम तैयार किया है कि अगर आप एक प्रोडक्ट एप्पल का लोगे तो आपको दूसरा प्रोडक्ट भी एप्पल का ही लेना पड़ेगा, आपको तीसरा प्रोडक्ट ही एप्पल का लेना पड़ेगा। एंड नॉट जस्ट दैट, वो प्रोडक्ट को बनाते इस तरीके से भी हैं कि अगर एक बार उसमें कुछ खराबी हो गई तो आपको यूं महसूस हो कि आप उस प्रोडक्ट को रिपेयर ना करवाएं, आप नया ही ले लें। ये जो तीसरी कंपनी है ये इन दोनों फिलोसफीज के खिलाफ है। ये अपने प्रोडक्ट्स को इस तरीके से बनाती है कि पहली बात तो उसमें उसको आप किसी और भी प्रोडक्ट से आराम से कनेक्ट कर सको और दूसरी बात कि अगर उसमें कुछ खराब हो गया है तो आप आसानी से उसको रिपेयर कर सको। कंपनी का नाम है फ्रेमवर्क। ये कंपनी लैपटॉप्स बनाती है और इनके लैपटॉप्स कुछ इस तरीके से हैं जिस तरीके से हमारे पुराने फोन होते थे। पुराने फोन्स में अगर आपको याद हो कि अगर उनकी मेमोरी बढ़ानी है तो आपको क्या करना पड़ता था, पीछे वाला ढक्कन खोलिए, बैटरी निकालिए, चिप डाल दीजिए उसमें, फिर बैटरी डालिए, बंद कर दीजिए, उसकी मेमोरी बढ़ गई, ठीक है। अगर फिर मेमोरी कम रह गई तो दोबारा बैटरी निकालिए, दोबारा चिप निकालिए, बड़ी वाली चिप डाल लीजिए, फिर लगाइए, वो काम चल गया। तो आप अब खुद में छोटे मोटे इंजीनियर होते थे। या बैटरी लाइफ अगर कम हो गई तो आप बाजार जाइए, बैटरी नहीं लीजिए, बैटरी डाल दीजिए, बैटरी चेंज हो गई। अब वाले फोनों में कितने साल से ये नहीं हो रहा, बल्कि अब वाले फोनों में सैमसंग भी, एप्पल भी, ये सब कंपनियां इस तरीके से बना दे रही हैं फोन्स को कि इवन जो टेक्नीशियन है वो भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं आसानी से। फ्रेमवर्क के जो लैपटॉप्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि कोई एक आम यूजर भी उसकी स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन भी चेंज कर दे, वो लैपटॉप की मेमोरी भी चेंज कर दे, वो लैपटॉप की बैटरी भी चेंज कर दे, पोर्ट्स जो होते हैं यूएसबी टाइप, सी टाइप वगैरह वगैरह, पोर्ट अपनी इच्छा से वो निकालें, दूसरा पोर्ट निकाल दें, वो इस तरीके से कर रहे हैं। इसके लिए स्पेसिफिकली मैं इसलिए खुश हूं कि अगर इस कंपनी ने एग्जाम्पल सेट कर दिया तो बाकी कंपनीज भी इसी की राह पर चलने लगेंगी, जैसे राइट नाउ कंपनियां एप्पल की राह पर चल रही हैं। तो मेरे ये 3 फेवरेट प्रोजेक्ट्स हो गए। पहला हुआ द स्कूल ऑफ लाइफ। द स्कूल ऑफ लाइफ वो चीजें सिखाता है जो रियल लाइफ में हमें जरूरी है, जो हमारी जिंदगी का कम से कम नहीं तो 60-70% हिस्सा है, हो सकता है उससे भी ज्यादा हो। दूसरा है पॉडकास्ट एवरीथिंग इज एवरीथिंग। ये मीडिया प्रोडक्शन में एक एग्जांपल सेट करता है कि आपको नॉलेज कैसी हो, दूसरा आपकी कम्युनिकेशन कैसी हो। और अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं
तो आपको कोई सब्जेक्ट पर्टिकुलर एक चूज करने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी चीज़ के बारे में बोल सकते हैं। तीसरी है ये कंपनी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल कंपनी, जो बाकी इस कंपनी के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रही है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कैसे बनाया जाए।